सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी और शिखर जी और गिरनार जैसे तीर्थों पर अपनी नब्ज टटोलकर आपके सामने लाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे घड़ी बजा रही 8, आप ठाठ बाट के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। आंदोलन के बिगुल बज रहे हैं, रैली प्रदर्शन शिखर जी जैनों का था, है और रहेगा। कभी मत कहिएगा कि शिखर जी बचाओ, अगला शिखर जी बन रहा गिरनार, कभी 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 मत कहिएगा। ये चित्र देख रहे हैं आप सरधना के कल के मेरठ में, जहाँ पर एक आंदोलन का रूप दिया गया, शिखर जी हमारा है, उस बारे में यह कहना है तो यह कहिएगा, अब शिखर जी के बाद लेंगे गिरनार, जैनों का है पूरा अधिकार। यह कहे तो बात बनती है, पर कोई यह कहे शिखर जी बचाओ, शिखर जी जा रहा है, शिखर जी गिरनार में रहे, कभी नहीं कभी नहीं, शिखर जी कहीं नहीं जा रहा। इसका खुलासा हम वैसे 18 को करेंगे, पर जहाँ भी कहीं भी कोई भी आंदोलन, रैली, प्रदर्शन, ज्ञापन हो, जरूर उसमें भाग लीजिए, अपने तीर्थों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहिएगा। 11 तारीख को इंदौर में मुनि श्री आदित्य सागर जी के महाराज में भी के अंतर्गत भी एक रैली के रूप में कार्यक्रम होगा। 11 को दिल्ली में रामलीला मैदान में भी होगा। 18 को लाल किला मैदान पर दिल्ली में होगा। किसी को मिस मत करिएगा। कोई आपसे कहे ना केवल इसमें जाना है, औरों में नहीं जाना, औरों के नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं। शिखर जी किसी एक का नहीं है, कृषि जी केवल आपका नहीं है, शिखर जी आपका उसका नहीं है। अरे शिखर जी हम सबका है, सबका है, जैनों का भी है, और जो धर्म जैन समाज के मानते हैं उन सभी का है। ऐसे आंदोलन, ऐसी पट्टियां लेकर आपको हर जगह आना है, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांवों के अंदर साथ चलना है। कल शिखर जी के लिए संजीव बलियान जी केंद्रीय राज्य मंत्री ना, उनको बताई गई बात, कहते हैं हमें पहली बार सुना, और उन्होंने हमारे आचार्य श्री को आश्वासन दे दिया कि हाँ आपने बताया है, कल ही मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, और हमारी बीजेपी ऐसी नहीं है। आश्वासन नेता मंचों पर बहुत देते हैं, ऐसे भाषण हम सुन चुके हैं, और उन्होंने क्या कहा था एक बार वह भी सुनाते हैं आपको। मैं कह सकता कि सब कुछ मैं कर दूंगा, लेकिन जो भावनाएं आपकी है, जो यहाँ सर्व समाज की, हमारे बैठे हुए लोगों की, ये भावनाएं कल प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री तक मैं पहुंचाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कहते भी हैं और जनता के मन की बात सुनते भी हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो जनता से दूर हो, बहुत छोटी सी बात भी उन तक पहुंचती है, और वो पसंद करते हैं हर बात को जानना, हर बात की गहराई में जानना। तो आपने जो आज बात की है, वो कल प्रधानमंत्री के पास निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों में पहुंचेगी जिन शब्दों में आपने कहा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मुझे अपनी सरकार पे इतना भरोसा, बिना किसी से बात करे, कि आपकी भावनाओं का अनादर कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं कर सकती, चाहे वो प्रदेश की हो, देश की हो, कभी नहीं हो सकता। गुरु जी आपका आदेश बहुत है, इससे आगे आपको कोई शब्द नहीं कहना। इससे आगे कोई भी आप शब्द कहोगे तो मुझे और इन सबको बहुत पीड़ा होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपका आदेश हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस काम को करेगी। समेत कर जैसा था पवित्र, ऐसा ही पवित्र रहेगा। अपवित्रता की कोई बात उसके आसपास नहीं हो सकती। बस यही मैं कहना चाहता हूं, आपका आदेश आपके सामने मैं सांसद के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, और आपके बच्चे के रूप में भी खड़ा हूं, और इन सब में से एक हूं मैं। शिखर जी के लिए केवल आंदोलन, रैली से कुछ नहीं चलेगा। इसे सुरक्षित रखना है, इसे बचाना नहीं है, बचा हुआ है जैनों का। ये देख रहे हैं आप चित्र, ये कुछ रजिस्टरों से हैं जो हमें भेजे गए हैं। एक मुहिम लगाई है मुनि श्री विहट सागर जी के सानिध्य में, हस्ताक्षर अभियान। इसलिए नहीं कि हमें शिखर जी को बचाना है। संकल्प पत्र आप चाहते हैं तो चैनल महालक्ष्मी आपको व्हाट्सएप पर भेज देगा, जो आप अपनी मंदिर की लेटरहेड पर, संस्था के लेटरहेड पर टाइप करिए जिलाधिकारी के नाम, और वहाँ पर जाके उनको समझाइए। सारे सब जनों के हस्ताक्षर करवाइएगा, पूरे जहाँ पर उस मंदिर से जुड़े परिवार हैं, बच्चे से भी, छोटे से भी, महिला से भी, पुरुष से भी, बड़े से भी, बूढ़े, सब से करवाने हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये हमें अब तक 12-13 मंदिरों से मिल चुके हैं इस तरह के ज्ञापन के रूप में। यह सब ज्ञापन संकल्प पत्र 18 को एक संकल्प पत्र की घोषणा होगी, और उसके साथ यह संकल्प अध्यक्ष सारे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और केंद्रीय मंत्री पर्यावरण के जो हैं भूपेंद्र यादव जी को सौंपे जाएंगे कि हमारी भावनाएं ये हैं। और विशेष रूप से केवल एक बात का पत्र है और कोई ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये कि हमारे समेत शिखर जी को पवित्र,
अहिंसक, शाकाहार, जैन तीर्थ घोषित किया जाए। इतनी सी बात है बस। आधिकारिक रूप से घोषणाएं पहले भी हुई हैं, उसके बारे में बताएंगे, पर आप इतना तो करते जाएंगे, हस्ताक्षर करवाइएगा और उसकी कॉपी एक हमें भेज दीजिएगा इस नंबर पर, जिस पर आप संकल्प पत्र मंगाने की अनुरोध भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब साइन की कॉपी भेजनी है, हस्ताक्षर 9910690823 पर भेजिएगा और फिर 18 तारीख को आप सबके लगभग 50,000 हस्ताक्षर के साथ यह पत्र दिया जाएगा। विश्वास कीजिए, पहली बार ऐसा होगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ, पर लाल किले मैदान पर जरूर होगा। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर आपकी बातें 99% बिल्कुल गलत हैं। शिखर जी के बारे में हम विश्वास से बता रहे हैं आपको। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करिए न करिए, पर आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वह बिना सिर पैर की हकीकत बता रहे हैं आपको। विश्वास से करें, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी ने सबसे पहले खोद की खबर लाई थी ये कि वहाँ पर हमारी टोंकों पर लोग जूते चप्पल लेके जा रहे हैं। 10 दिन बाद फिर शुरू हुई क्रिया, पर लोग जाएंगे, अजैन जाएंगे, हज़ारों में जाएंगे, हम लोग 10-15 होंगे, 50-60 हज़ार जाएंगे। यह 24 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक चलता है। हर साल चल रहा है, पिछले 7-8 साल से लगातार चल रहा है, गिनती बढ़ती जा रही है। पर जो हम बात कर रहे हैं कि टोंकों पर जूते जा रहे हैं, मांस बन रहा है, शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है, सोलर लाइटें लगनी चाहिए और बहुत कुछ मांग कर रहे हैं। साथ में असली बात ये कर रहे हैं, 2019 का बजट वापिस होना चाहिए। कभी भी किसी के बारे में जब आपको मालूम ना हो तो मत खोलिएगा, आपको साफ बता रहे हैं। अभी तक जितनी बातें सुन रहे हैं आप, सब की सब लगभग गलत है। इसका विश्वास चैनल महालक्ष्मी दिलाता है, जिसने सबसे पहले आपको गजट दिखाए थे, सबसे पहले टोंकों पर जूते दिखाए थे, सबसे पहले टोंकों पर मांस की वहाँ पर जो है नीचे बनते हुए मांस को दिखाया था, सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी लेकर आया था। और शिखर जी ने अब फिर कह रहा है जितनी बातें आप लोग कर रहे हो अब तक उसमें 99% बिल्कुल गलत है। इसकी बात भी आपसे करेंगे 18 दिसंबर को लाल किला मैदान पर, साफ बात करेंगे, हकीकत की बात करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे जब ये बातें जान पाएंगे। इसलिए कोई भी उल्टी सीधी खबर या उल्टी सीधी बात कभी मत करिए। मंचों से विशेषकर हम जाने अनजाने में ज़्यादा गलत बातें फैला रहे हैं। इतना ध्यान रखिए, शिखर जी जैनों का था, है और रहेगा, इस पर कोई भी आंच अभी तक नहीं आई है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से इस बारे में हमारी लंबी चर्चाएं हुई हैं, औरों से भी हकीकत की बात बता रहे हैं। कभी भी हम उल्टी सीधी बात आप तक नहीं पहुंचाएंगे। शिखर जी और पालिताना 2 बड़े तीर्थ हैं जैन समाज के। इसे श्वेतांबर दिगंबर मत बांटिए, मूर्ति पूजक स्थानकवासी मत बांटिए, दिगंबर नहीं कहिए, श्वेतांबर नहीं, कुछ भी मत कहिए, सिर्फ जैन जैन जैन। जो धर्म को मानता है, जैन संस्कृति को मानता है, वही जैन कहलाता है। शिखर जी के साथ 2 महीने पहले ये वीडियो भी आई थी। कुछ असामाजिक तत्व असामाजिक भाषा बोल रहे थे, अभी गिरनार लिया है, अब पालिताना लेंगे, उसे नष्ट कर देंगे, कुछ इस तरह की वाहियात बातें हो रही थी। कोई हिंदू भाई नहीं चाहता हमें आपस में लड़े, कोई जैन नहीं चाहता आपस में लड़े, भाई भाई हैं। आप उसे मानते हैं उस तरह मानिए, हम उसे मानते हैं उस तरह मानते हैं, पर कुछ इस तरह की बातें से आपस में विद्वेष पैदा होता है। नहीं, ना जैनों में द्वेष हो, ना अपने भाई के साथ में द्वेष हो। हमें मिलकर लड़ना होगा, धार्मिक स्थलों के लिए एक साथ मुहिम चलानी होगी। और अभी कुछ दिन पहले रोहिशाला है ना, 2-3 दिन पहले यहाँ पर ही आदिनाथ भगवान के चरणों को नष्ट करने की कोशिशें की गई। यानी ये हरकतें कुछ असामाजिक तत्व करते हैं। हम इन सब से बचने के लिए सामूहिक रूप से लड़ना होगा, भेदभाव को खत्म करना होगा। चाहे शिखर जी हो, चाहे पालिताना हो, जैन समाज एक होकर लड़ेगा, तभी विजयी हो पाएगा। आज कर ले श्रावस्ती से बात। हमारे तीर्थंकर का है आज तब कल्याणक। कल्याणकों को हमेशा याद रखिए, किस तीर्थंकर का कब और किस दिन आ रहा है, जरूर एक बार जय बोलिए, मंदिर जाइए, पूजा करिए, अर्घ्य चढ़ाइए। आज ही के दिन हमारे तीसरे तीर्थंकर, पहले का आयु थी 84 लाख वर्ष पूर्व आदिनाथ जी की, अजितनाथ जी की 72 लाख वर्ष पूर्व, इनकी 60 लाख पूर्व। 60 लाख वर्ष पूर्व के बारे में समझ गए आप। एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग के बराबर, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर। इतनी आयु होती है कि कैलकुलेटर आपका फेल हो जाता है गिनती गिनने में। इतनी आयु 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 60 लाख गिन नहीं पाएगा कंप्यूटर का। पहले का कद 3000 फुट, 2700 फुट अजितनाथ जी का, और आपका कद था 2400 फुट। इतने ऊंचे उतंग थे हमारे संपन्न भगवान। महारानी सुसैना के घर से जन्म हुआ आपका, और 44 लाख पूर्व वर्ष और 4 पूर्वांग के बाद एक दिन राजमहल पर अपने देख रहे थे ऊपर आसमान में नीले नगन में बादल आते जाते थे, उमड़ते घुमड़ते थे, कि अचानक एक बादल जाते दूर जाते जाते नष्ट हो जाते थे। क्या है बात ये, आते हैं जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, बस संसार में ये जीवन भी ऐसा ही है, आना है जाना, सिलसिला 44 लाख योनियों में यूं ही चलता रहेगा। इससे निकलना होगा, और इससे निकलने के लिए उन्होंने संकल्प कर लिया और फिर सहेतुक वन में चल दिए।
वैराग्य की भावना लेके आज ही का दिन था वह मंगसरी शुक्ल का आखिरी दिन पूर्णिमा का दिन है। वैसे पूर्णिमा कल भी है, पर हाँ फिर जब चले 1000 राजा और चल दिए, भाई ये जा रहे तो हम भी जाएंगे, बस चल दिए तप कल्याणक आज ही का दिन है। वह हमारे तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी का। जाने से पहले एक बार जोरदार हमारे बोलिएगा, बोलिए तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान की तप कल्याणक की जय जय जय। और आपको शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र।